गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। आइए चलते बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने पिछले दिनों की। मैं लगभग 1 महीने से बिजी था, तो अभी हालांकि मैं फ्री हो चुका हूं अपने कामों से। तो अभी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है उसको और आगे बढ़ाते हुए आज से आप लोगों के लिए 9 बजे मैं डेली के डेली आप लोगों के लिए वीडियो अपडेट कर दूंगा, जिसमें मैं कुछ स्टॉक की बात करूंगा और कुछ इंडेक्स की बात करूंगा। इसमें निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी हमारी कैरेक्टर रहेगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी के साथ में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चार्ट में लगभग जो है ये जो हमारी कैंडल है वो बहुत ही बियरिश हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे बनना एक शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं या इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं इस कैंडल को। यहाँ पे टॉप पे बनना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी बहुत ही पॉजिटिव है। तो यहाँ से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे और आने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे हमें ये हो सकता है कि कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके लिए मैं सहमत हूँ, लेकिन जो आप लोगों को एक पैटर्न दिख रहा होगा कि मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, अप ट्रेंड लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक आई नीचे की तरफ और फिर से एक एम टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये एम टाइप का जो पैटर्न है वो मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा। आपको यहाँ पे वापस या फिर यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एम पैटर्न पूरी तरीके से फेल होने की संभावनाएं यहाँ पे बहुत है। तो अब हमें करना क्या है, यदि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो यहाँ पे जो हमारी पोजीशंस है मार्केट में, जो इन्वेस्टिंग है वो यहाँ पे बढ़ा देनी है। क्योंकि अगले 1 सालों के लिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहेगी। 1 डेढ़ साल के लिए आपका यहाँ से पैसा 2 गुना 3 गुना भी होने की संभावनाएं रहेंगी यदि आप लोग ठीक से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कल क्या होने वाला है। तो कल की संभावनाएं जिस प्रकार से हमें दिख रही हैं कि यहाँ पे आप लोग देख पाए कि डाउ जोन जो हमारा अमेरिका का यूएस का इंडेक्स है उसमें लगभग एक पॉजिटिवनेस हमें दिखाई दे रही है। उसी को देखते हुए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी इंडिया 50 है, ये हमारी एक्जेस्ट निफ्टी है, 216 पॉइंट अभी पॉजिटिवनेस हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मंडे के दिन मार्केट बुलिश रहेगी और गैप अप होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। तो किस प्रकार से हमें ट्रेडिंग करनी है, ये 21,957 का जो हमारी ओपनिंग रह सकती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उसी सिनेरियो को देखते हुए हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे और आगे हमें किस प्रकार से ट्रेड लेना है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो आइए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे। तो ये रहा आप लोगों के लिए 15 मिनट का चार्ट सेटअप। यदि बात करें ये वाला सीन जो हमें दिख रहा है 21,957, तो 21,957 लगभग हमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो हमारा लेवल रहेगा 21,957 के यदि मान के चलें, ये जो हमें लेवल दिख रहा है ये लगभग 21,957 का मान के चलें कि मार्केट यहाँ पर ओपन होती है तो किस प्रकार से हमें ट्रेड लेना है। तो हो सकता है कि जो हमारी मार्केट है इस हाई को दोबारा टच करने की कोशिश करें, जो हमें दिखाई दे रहा है लगभग 22,100 के आसपास दिख रहा है। लगभग यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब तक ये वाला हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट मार्केट ब्रेक नहीं करती तब तक हमें नई तेजी के लिए संभावनाएं हमारी बहुत ही कम रहेंगी। जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 22,100 तक बुक कर लें। तो मैक्सिमम आप लोगों के लिए टारगेट अभी यही है कि 22,100 तक का टारगेट रखें। जो लोग
कॉल बाई करते हैं वो लोग अपना बाइंग उसी प्रकार से इनिशिएट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग 22,100 के लेवल पर कर सकते हैं। और यदि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, सस्टेन ना करे, जो हमें 21,957 पे खुलने के बाद वापस मार्केट आती है, जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता है, ये लो नहीं टूटता है, तब तक यहाँ पे पी बाइंग ना करें। ध्यान दीजिएगा, पी बाइंग अवॉइड करनी है, क्योंकि मार्केट ये ऐसी चल रही है कि थोड़ा सा नीचे गिरती है, इसके बाद तुरंत बाउंस बैक ऊपर की तरफ आता है। तो पी बाई करने की कोशिश ना करें, यहाँ पे हो सकता है कि फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। दो ही कंडीशन अभी हमें मार्केट में दिख रही हैं, या तो यहाँ से सी बाई करनी है या फिर फ्यूचर आपको इनिशिएट करके जाना है। टारगेट आपका अभी तक का यही रहने वाला है, 22,100 पे ही आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद वेट एंड वॉच करिए, फिर इसके बाद जो संभावना बनती है वो आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। अब इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हमें ये लेवल दिख रहे हैं, 22,100 को जो मैंने आप लोगों को लेवल दिखाया हुआ है, क्या ये हमें ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, 22,100 से पहले जो हमारा लेवल है वो हमारा 22,000 का लेवल है। इसके बाद 22,100 आएगा ऊपर की तरफ। तो यदि हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 22,000 पे लगभग 90,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और 22,000 पे उससे थोड़े से कम हमें दिखाई दे रहे हैं, लगभग 78,000 के आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं। और यदि पुट साइड की बात करें कि लगभग जो हमें एट द मनी के आसपास है 21,900, तो 21,900 पे लगभग हमें 46,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट इन द मनी में दिखाई पड़ रहे हैं पुट साइड में। और यदि आउट ऑफ मनी की बात करें, 21,800 पे हमें दिखाई दे रहे हैं लगभग 62,000। और यदि 21,700 की बात करें तो 73,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कॉल साइड में, वो मिल रहा है हमें 22,000 पर। और जो इसके बाद जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है पुट साइड की तरफ, वो हमें 21,600 तक हमें दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में जो सबसे नियरेस्ट है, उसको छूने की प्रोबेबिलिटी मार्केट सबसे पहले करती है। तो यदि हम लेवल की बात कर लें 21,850 पे, यहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर मार्केट इसको टच करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेगी। और यदि इसकी डिस्टेंस हम देखें 21,850 से 600 के बीच की, 600 तक की, तो ये डिस्टेंस काफ़ी दूर हमें दिखाई पड़े। तो ऐसा लग रहा है कि पहले मार्केट हमारी ऊपर की तरफ आएगी, वहाँ से थोड़ा सी बकवाली हमें देखने को मिल सकती है। मैं गारंटी नहीं कह रहा हूँ, मिल सकती है, क्योंकि हमें वहाँ पे 22,000 या 22,100 तक हमें वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है। यदि ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में फिर से नई पोजीशन हमें इनिशिएट करनी है। तो जो हमें पहली प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही कि जो हमारी मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगा 21,957, हो सकता है एक ही दो कैंडल में 22,000 का टारगेट हमें हिट होता हुआ दिखाई दे। तो जब मार्केट में 22,000 का लेवल टूटेगा तो 21,100 तक हमें वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन 100% अपनी एग्जिट कर लेनी है। 50% यहाँ पे एग्जिट कीजिए और 50% नेक्स्ट 50% यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये रहे आपके लिए लेवल मार्केट में। अब देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो बैंक निफ्टी के जो हमें चार्ट अभी दिखाई दे रहा है, वनडे की चार्ट सेटिंग यदि लगाएं तो बहुत ही कुछ अच्छा चार्ट अभी तक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट लगातार पहले तो ऊपर गई, फिर इसके बाद इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके इसने विराम लिया। इसके बाद मार्केट में एक बाउंस बैक आया। अब ये बाउंस बैक कितना सस्टेनेबल है, क्या ये बाउंस बैक आगे रुकेगा या मार्केट वापस यहाँ से नया लो बनाएगी, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा आके ऐसे मार्केट जाती है। तो अभी यहाँ पे मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। जब तक मार्केट में कोई नया पैटर्न नहीं बनता है तब तक यहाँ पे हमें कहना कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे संभावनाएं
ऐसा जो हमें दिख रहा है कि संभावनाएं ऐसी हैं कि जिस प्रकार से मार्केट बुलिश है, तो हो सकता है गैप अप हमें यहाँ पर भी देखने को मिले। लेकिन जब तक मार्केट में ये वाला लेवल, बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल नहीं टूटता है, तब तक हमें कॉल की कोई पोजीशन इनिशिएट करके नहीं जानी। जब जब हमें कॉल की पोजीशन इनिशिएट करनी होगी, तब मैं ऑलरेडी एक दिन पहले आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ, ना ही पॉजिटिव हूँ ना ही निगेटिव हूँ। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा अवॉइड करूँगा ट्रेड करने के लिए। अभी निफ्टी में मैं प्रेफरेंस दूंगा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।